हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है ब्रूक और ब्रूक का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, एंड्योर करना, समथिंग अनप्लेजेंट जो कि अप्रिय हो, कोई चीज बैड हो, उसको अगर आप बर्दाश्त करते हो या फिर सहते हो तो आप उसको ब्रूक कर रहे होते हैं। जैसे ये बर्दाश्त कर रहा होता है अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस और इंसान भी झेल रहा है, बस एनी हाउ बर्दाश्त कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट ब्रूक एनी डिसओबीडियंस। अगर उसके बात को तुम नहीं मानोगे तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। वैसे ही शी ब्रूक नो डिले इन द प्रोजेक्ट। वो बिल्कुल कोई डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकती है प्रोजेक्ट में। वैसे ही द मैनेजर डज नॉट ब्रूक एक्सक्यूजेस। जो मैनेजर है वो कोई भी एक्सक्यूजेस, कोई भी बहाना को बर्दाश्त नहीं करता है भाई। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉलरेट करना, किसी को सहना, एंड्योर करने का मतलब है सहन करना, अलाउ यानी कि परमिशन दे देना, ओके सह लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसके स्वीकार कर लेना, परमिट करना, स्टैंड, बियर करना यानी कि झेलना, अबाइड यानी कि सह लेना, स्टमक और सफर कर लेना सह लेने का मतलब हो गया। तो इसके दो तीन वर्ड्स को ही आप याद कर लेना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आप उसको सहोगे नहीं, आप उसको रिफ्यूज यानी कि इनकार कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे, डिनाई कर दोगे, रेजिस्ट उसका प्रतिरोध करोगे, अपोज करोगे, अलाउ नहीं करोगे, डिस अलाउ करोगे, अवॉइड करोगे और बैन कर दोगे, इग्नोर या फिर प्रोहिबिट कर दोगे उसको। ओके, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोबीट। और ब्रोबीट का मतलब होता है ना किसी को डराना, धमकाना। तो किसी को आईब्रो से, हमारी मम्मियां कैसे करती थी, हमें कैसे डराती थी? आईब्रो से ही ना, हमारे नजर से ही डरा देती थी, भौं ऐसे दिखा देती थी कि हम लोग तुरंत डर जाते थे। तो वही होता है ब्रोबीट करना, यानी कि किसी को डराना, इंटिमिडेट करना, सबको किसी को डरा देना और धमका देना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ब्रोबीटन इनटू साइनिंग द डॉक्यूमेंट। उसे ना डराया गया डॉक्यूमेंट साइन करने को लेके। और वैसे ही दे ब्रोबीट द विटनेस ड्यूरिंग द ट्रायल। उन्होंने विटनेस को, उन्होंने गवाही को क्या किया? डराया ट्रायल के समय में। और वैसे ही शी रिफ्यूज्ड टू बी ब्रोबिटन बाय एनीवन। वो बिल्कुल मना कर दी कि मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बुली करना, धमकाना, इंटिमिडेट करना यानी कि डराना, थ्रेटन करने का भी मतलब होता है धमकी देना, कोअर्सन यानी कि उसके ऊपर बल का प्रयोग करना, हरास करना, परेशान करना, प्रेशर बनाना उसके ऊपर, डोमिनेट करना, किसी के ऊपर हावी होना, ऑप्रेस करना, उसके ऊपर उत्पीड़न करना, ब्लस्टर यानी कि धमकाना, और फोर्स करना, किसी को मजबूर करना किसी काम के लिए। और वही इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आप किसी को डराओगे, धमकाओगे नहीं, तो आप उसको इनकरेज करोगे, प्रोत्साहित करोगे, उसे सपोर्ट करोगे, उसे आराम दोगे, कंफर्ट दोगे, रीअश्योर करोगे, आश्वस्त करोगे, परसुएड यानी कि उसे राजी करोगे, इंस्पायर यानी कि प्रेरित करोगे, कोक्स करना, मनाना, किसी को बहलाना, फुसलाना, परसुएड कर देना। वही चीज मतलब हुआ किसी को फुला देना, परसुएड कर लेना, अपने बातों में मना लेना। और सूद यानी कि शांत कर देना, मोटिवेट या फिर एड, सहायता करना। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रस्क। और ब्रस्क का मतलब होता है अपने व्यवहार में, अपने मैनर्स में बहुत ही ब्लंट होना, बहुत ही बिल्कुल रूड होना इन अ वे। तो अब्रप्ट होना या फिर ब्लंट होना अपने भाषा में या फिर अपने मैनर में, ऑफेंड टू द पॉइंट ऑफ रूडनेस, इस पॉइंट तक अगर रूखा रहना कि सामने वाला आपको रूड समझ ले। तो रूखा या फिर असभ्य होना, बिना शिष्टाचार के संक्षिप्त करना, उसे बोलते हैं ब्रस्क। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर्स ब्रस्क रिप्लाई शॉक्ड एवरीवन। जो मैनेजर का रूखा रिप्लाई था उससे सारे लोग शॉक्ड हो गए। वैसे ही शी गेव अ ब्रस्क नो एंड वॉकड अवे। उसने एकदम रूडली, बिल्कुल रूखे तरीके से बोल दिया नो यानी कि ना, और वहां से चली गई। और वही हिज ब्रस्क टोन मेड हिम सीम अनफ्रेंडली। उसका जो ब्रस्क टोन था, उसका रूखा टोन था, उसके कारण वो कैसा लगता था? अनफ्रेंडली, अप्रिय लगता था। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ब्रस्क के सिनोनिम्स हो जाएंगे अब्रप्ट यानी कि अचानक से, रूखा व्यवहार, ब्लंट, बिल्कुल रूड तरीके से, स्नैपी, इम्पोलाइट, अशिष्ट होगा, ग्रफी होगा, शॉर्ट, टैक्टलेस, अकुशल, टैक्टलेस हो गया, या फिर हार्श कमेंट देना। ओके, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप किसी से रफली नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे से बात करोगे, तो आप उससे पोलाइट वे में बात करोगे, कर्टियस वे में बात करोगे, जेंटल यानी कि नर्म तरीके से, रिफाइंड यानी कि सभ्य तरीके से, ग्रेशियसली, दया दया भावना के साथ, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे से नर्म भाषा बोलना, रेस्पेक्ट के साथ बोलोगे, और डिप्लोमेटिक या फिर स्मूथ तरीके से बात करोगे। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। और ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा निर्दयी या फिर हार्श होना, क्रूअल होना, क्रूर या फिर अत्यंत निर्दयी होना। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना इससे रिलेटेड वर्ड्स। वो क्या था? वो था बारबेरियस। बस यही वो वर्ड है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द वॉर वाज मार्क्ड बाय ब्रूटल वायलेंस। बहुत क्रूरता के साथ उसमें वायलेंस हुआ। वैसे ही सफर्ड अ ब्रूटल बीटिंग, क्रूरता के साथ मारा गया। और ब्रूटल ट्रूथ यानी कि क्रूर सत्य यही है। ओके, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रूएल यानी कि क्रूर, हार्श कठोर, सैवेज बर्बर, रूथलेस निर्दयी तरीके से, इनह्यूमन अमानवीय होना, बारबैरिक जो कि अभी मैंने बताया था, फियर्स यानी कि भीषण, मर्सीलेस बिना दया के, वायलेंट हिंसक, और
ब्लड थर्स्टी यानी कि खून के लिए प्यासा होना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई क्रूर नहीं होगा, वो दयालु होगा, काइंड और जेंटल होगा, कंपैशन के साथ, करुणा होगा उसमें बहुत सारा, ह्यूमन मानवता होगी उसमें, मर्सी यानी कि दया भावना, माइल्ड यानी कि नर्म, सॉफ्ट टेंडर कोमल, और पीसफुल शांतिपूर्व या फिर और केयरिंग होगा वो। ओके, तो ब्रूटल का मतलब हो गया क्रूर हो गया बेसिकली। और नेक्स्ट वर्ड है ब्यूकॉलिक, और ब्यूकॉलिक का मतलब होता है देहाती या फिर ग्रामीण जीवन से संबंधित, उसे ब्यूकॉलिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फेवरेट सीरीज पंचायत, वो कैसा सेटअप पे बनाया गया है, वो ब्यूकॉलिक सेटअप पे बनाया गया है, यानी कि गांव के ग्रामीण रूरल लाइफस्टाइल पे, कंट्री साइड लाइफस्टाइल पे दिखाया गया है वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही लिव्ड अ पीसफुल ब्यूकॉलिक लाइफ, वो एकदम शांति और रूरल लाइफ व्यतीत कर रहा था। वैसे ही द पेंटिंग हैड अ ब्यूकॉलिक चार्म, पेंटिंग में एक गांव वाले ग्रामीण चार्म थी। वैसे ही लॉन्ग्ड फॉर अ ब्यूकॉलिक रिट्रीट अवे फ्रॉम द सिटी क्योर्स, उसे किस चीज की इच्छा थी, वो शहर से दूर जाके थोड़े दिन गांव में रिट्रीट करे, रिलैक्स करे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रूरल ग्रामीण, रस्टिक देहाती, पेस्टोरल पेस्चर बोलते हैं ना पशु से रिलेटेड, वैसे अग्रेरियन कृषि से संबंधित, कंट्री साइड आइडिलिक, प्रोविंशियल सिंपल अर्थी अनसोफिस्टिकेटेड, इतने याद रखना। और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अर्बन यानी कि शहर से रिलेटेड, मेट्रोपॉलिटन मॉडर्न होगा, इंडस्ट्रियल होगा, सोफिस्टिकेटेड अनसोफिस्टिकेटेड का उल्टा सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉस्मोपॉलिटन सिटी की जैसा, पॉलिश्ड या फिर आर्टिफिशियल, पॉलिश्ड का मतलब हो गया बहुत ही मॉडर्न टाइप का, और इसके उल्टा वर्ड थे वो सारे। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है बफ, और बफ का मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना, उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना, उसका प्रशंसक या फिर प्रेमी होना, उसे बफ बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग मूवी बफ होते हैं, कोई डांस बफ होते हैं, कोई जिम के बफ होते हैं, कोई फिटनेस बफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ फिटनेस बफ। वैसे ही मूवी बफ लव द क्लासिकल फिल्म फेस्टिवल, और वहीं ट्रू हिस्ट्री बफ कैन टॉक फॉर आवर्स। ओके, तो बफ का मतलब होता है किसी चीज का फैन या फिर किसी का दीवाना होना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फैन होना, प्रशंसक हो, इंथुजियास्टिक हो, उसका उत्साही हो, डिवोटी भक्त, एक्सपर्ट हो उसमें, फॉलोअर और सपोर्टर हो उसका, एडमायरर उसको प्रशंसक हो, कॉन्सोर हो, और गीक हो, उस चीज में पागलपन वाली रुचि रखने वाला। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उससे नफरत करने वाला, हेट करने वाला, क्रिटिक हो उसका, आलोचक हो, ओपोनेंट हो, डिट्रैक्टर निंदा करने वाला, स्केप्टिक उस पर डाउट करने वाला, संशय करने वाला, और उसके लिए इनडिफरेंट हो, उदासीन हो, इग्नोरेंट हो, अनइंटरेस्टेड हो उस चीज में, आउटसाइडर या फिर स्ट्रेंजर हो। तो बफ का मतलब किसी चीज का दीवाना। ओके, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला ब्रूक यानी कि किसी को एंड्योर करना, किसी को बर्दाश्त करना या फिर टॉलरेट करना, और ब्रोबीट यानी कि डराना, और ब्रस्क का मतलब होता है रफ या फिर रूखी तरीके में बात करना, और ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी या फिर क्रूर, ब्यूकॉलिक का मतलब ग्रामीण से रिलेटेड, और बफ का मतलब होता है किसी चीज में बहुत ही ज्यादा रुचि रखने वाला। सबसे पहला, द एक्टर इज अ फिटनेस डैश एंड स्पेंड्स आवर इन द जिम, वो फिटनेस बफ होगा, दीवाना होगा। और वैसे ही ट्राई टू डैश द विटनेस इनटू चेंजिंग हर स्टेटमेंट, वो विटनेस को डराने की कोशिश किया, ब्रो बीट करने की कोशिश किया, सो दैट वो अपना स्टेटमेंट को बदल ले। और वही डिस्पाइट हर टैलेंट हर डैश रिप्लाईज मेड हर अनपॉपुलर विद द टीम, उसके बिल्कुल ये रूखे रिप्लाई थे, उसके कारण वो टीम में अनपॉपुलर हो गया, डिस्पाइट इतने टैलेंटेड होने के बाद भी। ओके, वैसे ही द जनरल वाज नोन फॉर हिज डैश ऑनेस्टी एंड टफ लीडरशिप, तो जनरल को क्यों जाना जाता था, उसके ब्रूटल ऑनेस्टी के लिए, बहुत ही ज्यादा क्रूर और डायरेक्टली ऑनेस्ट था वो। वहीं द पोएट ऑफन रोट अबाउट कैसल लैंडस्केप, अबाउट द ब्यूकॉलिक लैंडस्केप यानी कि गांव के ग्रामीण लैंडस्केप और पीसफुल विलेज लाइफ के बारे में वो पोएट हमेशा लिखता था। वैसे ही शी कुड नॉट डैश एनी इंटरफेरेंस विथ हर क्रिएटिव फ्रीडम, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके क्रिएटिव फ्रीडम के साथ कोई भी हस्तक्षेप करे, कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है बम्पकिन, और बम्पकिन जस्ट लाइक इससे पहले हम लोग देखे थे ना ब्यूकॉलिक जो कि ग्रामीण से रिलेटेड था, बम्पकिन भी वैसा ही वर्ड है जिसका मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड होना या फिर सोशली ऑकवर्ड पर्सन होना, स्पेशली वो रूरल लाइफ का होगा। जैसे कि हमारा फेवरेट विनोद, वो इसके डायलॉग्स हमने देखे हैं पंचायत वेब सीरीज में, वो बिल्कुल गंवार या फिर अनपढ़ या फिर अनगढ़ व्यक्ति है, लेकिन हम सबका फेवरेट है, तो वो अनसोफिस्टिकेटेड सा गंवार व्यक्ति को बम्पकिन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, ही एक्टेड लाइक अ कंट्री बम्पकिन इन द सिटी, वो सिटी में जाके बिल्कुल ग्रामीण गंवार की तरह बिहेव कर रहा था। वैसे ही डोंट जज हिम एज अ बम्पकिन, ही इज रियली स्मार्ट, उसे बम्पकिन मत समझो, उसे ग्रामीण देहाती मत समझो, उसे गंवार मत समझो, वो बहुत स्मार्ट है। वैसे ही दे मॉक्ड हिम एज अ बम्पकिन बट ही सरप्राइज्ड एवरीवन, उस लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे कि वो गंवार है, लेकिन उसने सबको सरप्राइज कर दिया एंड ऑफ द डे में। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वही रस्टिक, बिल्कुल इसके सिनोनिम्स ब्यूकॉलिक के जैसे होंगे। रस्टिक हो, योकल यानी कि गंवार हो, पीजेंट किसान, हिलबिली, हिक
सिंपलटन, रूब, विलेजर, लाउड या फिर कंट्रीमैन। इसके 2-3 ही याद रखना और एक्सेस याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई सभ्य होगा, जेंटलमैन होगा, स्कॉलर यानी कि विद्वान होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी होगा, अर्बन इंसान होगा, एलिट होगा, वो एरिस्टोक्रेट होगा, कल्चर्ड, रिफाइंड या फिर पॉलिश्ड सज्जन पुरुष होगा। ये इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बम्शस। और बम्शस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, सेल्फ असर्टिव या फिर प्राउड व्यक्ति, इनफैक्ट इन अ इरिटेटिंग वे, जिससे लोग अक्सर इरिटेट हो जाते हैं, वो होता है बम्शस। फॉर एग्जाम्पल, हिज बम्शस एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन। उसका जो अहंकारी एटीट्यूड था उसके कारण सारे लोग अनॉय हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। वैसे ही शी इज टू बम्शस फॉर हर ओन गुड। वो जरूरत से ज्यादा बम्शस यानी कि अहंकारी है। वैसे ही द बम्शस इंटर्न एक्टेड लाइक ही रैन द प्लेस। वो नई इंटर्न ऐसे कर रही थी ना जैसे कि वही सब चीज को मैनेज कर रही है, वही उस प्लेस को चला रही है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एरोगेंट यानी कि घमंडी, बोस्टफुल डींग हाँकने वाला, कंसीटेड यानी कि अभिमानी, ओवर कॉन्फिडेंट, पॉम्पस बहुत ही गर्व करने वाला, हॉटी यानी कि घमंडी, सेल्फ इंपॉर्टेंट, पुशी, कॉकी मतलब कि घमंडी, और प्रिटेंशियस जो बस दिखाता है। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लेना। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे विनम्र, हम्बल पर्सन, मॉडेस्ट पर्सन, मीक यानी कि नम्र, शाई होगा, पोलाइट होगा, रिजर्व्ड होगा, संकोच करने वाला, क्वाइट रहेगा, रिस्पेक्टफुल, और डाउन टू अर्थ या फिर बैशफुल पर्सन उसे बोलेंगे। बम्शस के ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है बॉयंट। और बॉयंट के 2 मीनिंग होता है। पहला, वो चीज जो कि आसानी से पानी में तैर सकता है, तो इसी से फोर्स ऑफ बॉयंसी के बारे में आप पढ़े होंगे। और दूसरा मतलब होता है जो कि बहुत ही आशावादी और खुश मिजाज इंसान होता है, बहुत ही चीयरफुल या फिर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, उसे भी बॉयंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रिमेन्ड बॉयंट डिस्पाइट द लॉस। इतने लॉस होने के बावजूद भी वो कैसी रही, बॉयंट रही, बहुत ही खुशमिजाज रही, चीयरफुल रही। वैसे ही द बोट इज बॉयंट इवन विद द एक्स्ट्रा वेट। जो बोट है, जो नाव है, वो बॉयंट रहा, आराम से तैर गया एक्स्ट्रा वेट होने के बावजूद भी। वैसे ही इस बॉयंट स्पिरिट लिफ्टेड एवरीवन्स मूड। उसके जो चीयरफुल स्पिरिट थे उसके कारण सभी कोई का मूड बहुत अच्छा हो गया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चीयरफुल बहुत ही प्रसन्नता वाला, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला हो गया, लाइवली जीवांत हो गया, लाइट हार्टेड, अपबीट उत्साही, बाउंसी जॉयफुल, रेजिलियंट लचीला और हैप्पी। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका उल्टा क्या होगा, जो बहुत ही खुश नहीं रहेगा वो कैसा होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, ग्लूमी यानी कि उदास सा रहेगा, हैवी यानी कि भारी, दुखी, सैड, होपलेस उसमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रहेगी, डाउनकास्ट, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है पेसिमिस्टिक, ये दोनों वर्ड को याद रखना। संक यानी कि डूबा हुआ, मेलैंकोलिक यानी कि उदासी से भरा हुआ, या फिर मिजरेबल बहुत ही ज्यादा दुखी। ये इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। चलो नेक्स्ट वर्ड है बर्गलरी। और बर्गलरी का मतलब होता है चोरी, डकैती या फिर बिना अनुमति के किसी के संपत्ति में घुसकर चोरी करना, उसे बर्गलरी कहते हैं। द एक्ट ऑफ इलीगली एंटरिंग अ बिल्डिंग एंड कमिटिंग थेफ्ट यानी कि चोरी करना। तो एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर अटेम्प्टेड बर्गलरी। और वहीं देयर वाज 2 burglaries reported in the area last night। आखिरी नाइट 2 चोरी हुई, डकैती हुई। वैसे ही सी इंस्टॉल्ड अ न्यू अलार्म सिस्टम टू प्रिवेंट बर्गलरी। तो बर्गलरी का मतलब होता है चोरी यानी कि थेफ्ट, रॉबरी और ब्रेक इन, कोई तोड़ के घुस जाए, घुसपैठ कर ले, इंट्रूजन कर लेना, अंदर घुस जाना, लूट कर लेना, किसी को हाउस ब्रेक कर लेगा, और लासनी इसे रहने दो, और हाइस्ट, मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट आपने सीरीज का भी नाम सुना होगा। वैसे ही ट्रेस पास करना, जबरदस्ती अनआधिकारिक रूप में किसी के एरिया में घुसना, और स्टील करना यानी चोरी करना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना, सेफ्टी देना, ऑनेस्टी गार्ड करना उस जगह को, लॉफुलनेस, इंटेग्रिटी, ओबीडियंस आज्ञा का पालन, इनोसेंस और डिफेंड करना है इसका। तो ये सारे वर्ड्स याद रखना आप। ओके, जितना मैंने हाईलाइट करा बस उतने ही वर्ड्स। चलो नेक्स्ट वर्ड है बर्लेस्क। और बर्लेस्क का मतलब होता है किसी का ना नकल उतारना, या फिर व्यंग के रूप में प्रस्तुत करना, या फिर हास्यपूर्ण प्रदर्शन करना, किसी का बेसिकली नकल उतारना, उसे बोलते हैं बर्लेस्क। ओके, द कॉमिक इमिटेशन और द एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर किसी की नकल करना। ओके, जैसे ये कैट की नकल कर रहा है, ये किसी और की नकल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द प्ले वॉज अ बर्लेस्क ऑफ पॉलिटिकल ड्रामाज। जो प्ले था, वो जो नाटक था, उसमें पॉलिटिकल ड्रामास का बहुत ही नाटक किया गया था, मिमिक किया गया था। वैसे ही द मिमिक्री आर्टिस्ट डिड अ बर्लेस्क ऑफ पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स एंड द क्राउड कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। तो जो मिमिक्री आर्टिस्ट ने क्या किया, एक बर्लेस्क किया यानी कि एक इमिटेशन किया, एक नकल किया, उसके कॉपी किया। वैसे हिज बर्लेस्क ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच लैंडेड हिम इन ट्रबल ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन। मतलब उसने प्रिंसिपल का ही नकल कर दिया, जिसके कारण वो स्कूल के फंक्शन के बाद अच्छा खासा उसका क्लास पर लग गया होगा। ओके, तो इसके सिनोनिम्स याद करना, पैरोडी यानी कि नकल करना, सटायर व्यंग,
कैरिकेचर किसी की चित्रात्मक व्यंग करना, मॉकरी यानी कि मजाक उड़ाना, लंपून, फार्स, स्पूफ कॉमेडी और एग्जैजरेशन किसी को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति करना, या फिर स्किट, इसका मतलब ये होता है नाटक करना। तो बस इतने वर्ड्स को याद कर लेना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी का ट्रेजेडी, ड्रामा, सिंसियरिटी, ईमानदारी के साथ, सीरियसनेस के साथ उसके नकल करना। ओके, इसके सिनोनिम्स को इसके एंटोनिम्स को आप रहने दो, बस सिनोनिम्स को याद रख लेना। चलो लास्ट वर्ड है बसल, और बसल का मतलब होता है हलचल या फिर व्यस्त गतिविधि, यानी कि बहुत ही चहल पहल या फिर गतिविधियां होती रहती है ना, जो मार्केट में एनर्जेटिक एंड नॉइजी एक्टिविटी, बहुत शोर शराबा होते रहता है, उसे बसल कहते हैं। एग्जाम्पल, द मार्केट वॉज फुल ऑफ बसल ड्यूरिंग द दिवाली, दिवाली के समय क्या हो जाता है, बहुत ही चहल पहल हो जाता है। वैसे ही सी बसल्ड अराउंड द किचन मेकिंग टी, वो किचन में बस बसल करते घूम रही थी, यानी कि चहल पहल करते घूम रही थी चाय बनाते वक्त। और वैसे ही देयर वाज अ लॉट ऑफ बसल एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में तो बसल होना बहुत ही नॉर्मल बात है ना। तो इसके कुछ वर्ड्स याद कर लेना, जैसे कि कमोशन, हलचल, हसल, भागदौड़, एक्टिविटी हो, बहुत सारी गतिविधि हो, स्टर हलचल हो, फ्लरी, मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, एक्साइटमेंट हो, उत्साह हो, रश हो, भीड़ भड़का हो, टर्मोइल हो, और बहुत ही एनर्जी यानी कि ऊर्जा हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काम होगा, शांति हो, स्टिलनेस होगा, उसमें क्वाइटनेस होगा, शांति होगा, साइलेंस यानी कि मौन रहेंगे सब, पीस, ट्रैंक्विलिटी, रेस्ट, स्लगिशनेस, डलनेस और सिरेनिटी, सिरेनिटी को याद कर लेना। चलो इन सारे वर्ड्स को जरूर से देख लेना, उसके नोट्स भी बना लेना। चलो लास्ट में अभी इसका रिवीजन करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला बम्पकिन यानी कि बेवकूफ, गंवार, बम्शियस यानी कि अहंकारी और बहुत ही घमंडी, बॉयंट का मतलब जो चीज तैर सकता है या फिर चीयरफुल, एनर्जी से भरा हुआ, और बर्गलरी का मतलब होता है चोरी या फिर डकैती, और बर्लेस्क का मतलब होता है किसी की नकल उतारना या फिर इमिटेट करना, और बसल का मतलब होता है चहल पहल। चलो सबसे पहला, डिस्पाइट द प्रेशर शी रिमेन डैश एंड फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, मतलब प्रेशर होने के बावजूद भी वो कैसी रही, बॉयंट रही, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी रही और पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरी रही। और वहीं द पुलिस अरेस्टेड द टू सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द लेट नाइट बर्गलरी, पुलिस किस लिए अरेस्ट करेगी, चोरी डकैती के लिए। वैसे ही एक्टेड लाइक अ डैश बोस्टिंग अबाउट हिज माइनर अचीवमेंट एट एवरी चांस, वो कैसा बिहेव कर रहा था, वो बमशियस की जैसा, यानी कि अहंकारी वे में बिहेव कर रहा था, मतलब सिर्फ अपने बारे में तारीफ करता था। और वैसे ही द मार्केट वॉज फुल ऑफ नॉइस एंड बसल, मार्केट नॉइस और बसल चहल पहल से भरा रहेगा ना। और वहीं हिज कॉमेडी शो वाज अ क्लेवर डैश ऑफ पॉलिटिकल स्पीच, वो हिज कॉमेडी शो वाज अ क्लेवर बर्लेस्क यानी कि इमिटेशन, किसी की नकल करना। और वहीं दे मिस्टूक हिज सिंपल क्लोथ्स एंड एक्सेंट फॉर दैट ऑफ अ रूरल बम्पकिन, उन्होंने उसके सिंपल क्लोथ और एक्सेंट को देख के उसे गंवार समझ लिया था, उसे बम्पकिन समझ लिया था। ओके चलो गाइस, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।